नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्य रीड्स पर। आज की वीडियो में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बुक की समरी को डिस्कस करेंगे। इस बुक के लेखक डॉक्टर जोसेफ मर्फी हैं। तो आरंभ करते हैं आज की इस समरी को। चेतन मन कॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड क्या है? चेतन मन वह है जिसके द्वारा हम अपनी क्रियाओं को सचेत रूप से नियंत्रित करते हैं। हमारा सोचना और कल्पना करना भी चेतन मन का कार्य है। और चेतन मन वह है जो हमारी क्रियाओं को अचित रूप से नियंत्रित करता है, जैसे हमारे दिल का धड़कना, सांस लेना, शरीर में रक्त का प्रवाह इत्यादि क्रियाएं हमारे अवचेतन मन द्वारा संपन्न की जाती हैं। आपके अंदर निहित खजाना। सभी आयु वर्ग के महान लोगों की महानता का रहस्य था उनका अपने अवचेतन मन की शक्तियों के साथ संपर्क और उनके उद्भव की क्षमता। आपके अवचेतन मन के पास सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन को सोने से पहले सुझाव दें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूँ, यह आपको उस समय पर उठा देगा। हर विचार एक कारण है और हर स्थिति एक परिणाम। आप एक जहाज़ के कप्तान हैं, उसे सही आदेश देना होगा। इसी प्रकार सही आदेश, विचार और कल्पना अपने अवचेतन मन को दीजिए, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित और शासित करता है। कभी भी मैं यह नहीं खरीद सकता अथवा मैं यह नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग न करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकारता है और यह निश्चित करता है कि आपके पास धन न रहे, और जो आप करना चाहते हैं उसको करने की क्षमता बनाएगा। निश्चय कीजिए, मैं अपने अवचेतन मन के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। जीवन का नियम विश्वास का नियम है। विश्वास आपके मन का विचार है। उन बातों पर विश्वास न कीजिए जो आपको नुकसान और दुख दे सकती हैं। अपने अवचेतन मन को ठीक प्रकार से प्रोत्साहित करने, सशक्त करने और स्वयं को समृद्ध बनाने की शक्ति पर विश्वास रखें। आपके विश्वास के अनुसार यह कार्य करेगा। अपने विचारों को बदलकर आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं। आपका अपना मन कैसे कार्य करता है? सही दिशा में सोचने और अनुभव करने के लिए मानसिक शांति और स्वस्थ शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ की आप मानसिक रूप से चाहत और सोच रखेंगे, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर आपके अनुभव को साकार करता है। ज़रूरी बात केवल यह है कि आपको अपने अवचेतन मस्तिष्क को अपना विचार स्वीकार कराना होगा। तब आपके अवचेतन मन का नियम स्वास्थ्य, शांति और जिस पद की कामना कर रहे हैं उसे फलीभूत करेगा। आपके आदेश को आपका अवचेतन मन उसी रूप में लाएगा जैसा विचार आपने उस पर गढ़ा है। आपके मन का नियम है, जिस प्रकार का विचार आप अपने चेतन मन में रखते हैं उसी के अनुरूप आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया देगा। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क इस बात को सिद्ध करने में नहीं लगा रहता कि आपके विचार अच्छे या बुरे हैं, सच्चे हैं या झूठे, लेकिन यह आपके विचारों अथवा सुझावों की प्रकृति के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया देता है। उदाहरण के रूप में, यदि आप किसी चीज़ को जानबूझकर सत्य समझते हैं, चाहे वह झूठ ही क्यों न हो, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क इसे सत्य मानकर कार्यान्वित करते हुए परिणाम लाएगा, क्योंकि आपने अपनी चेतना में इसे सत्य समझा था। आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने अवचेतन को केवल इस प्रकार के सुझाव दें जो आपको उपचार, आशीर्वाद, उन्नति और सभी प्रकार से प्रोत्साहित करे। याद रखें, आपका अवचेतन मस्तिष्क मजाक नहीं ले सकता। वह आपके शब्दों को ग्रहण करता है। दूसरों द्वारा दिए गए सुझावों की आपके ऊपर स्वतः कोई शक्ति कार्य नहीं करती, जब तक कि आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ति प्रदान न करें। आपको अपनी मानसिक स्वीकृति देनी होगी, आपको विचार स्वीकार करना होगा, तब यह आपका अपना विचार बन जाता है और आप सोचने लगते हैं। आपके अंदर अपने लिए अच्छा सुनने की क्षमता है। जिंदगी चुनिए, प्यार चुनिए, अच्छा स्वास्थ्य चुनिए। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। आप वही हैं जैसा आप दिन भर सोचते हैं। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक कार्य शक्ति। आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके शरीर की सभी जरूरी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है और उसे सभी परेशानियों का जवाब पता है। जो कुछ छाप आप अपने अवचेतन मस्तिष्क पर छोड़ते हैं वह अंतरिक्ष के पर्दे पर परिस्थिति, अनुभव और घटना की तरह दिखाई देती है। इसीलिए आपको सभी विचारों और सोच को अपने चेतन मस्तिष्क में ध्यान से स्वीकार करना चाहिए। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम सार्वभौमिक है। आपका विचार क्रिया है और इसके प्रत्युत्तर में आपके अवचेतन मस्तिष्क की आपके विचार पर स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। अपनी समस्या के सुखद अंत अथवा हल की कल्पना करें। अपनी उपलब्धियों के रोमांच को महसूस करें और जो कुछ आप चाहते हैं उसे कल्पना करें और उसे स्वीकार भी करें। प्राचीन समय में मानसिक उपचार।
विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जिन चमत्कारिक उपचारों के बारे में सुनते हैं वह कल्पना और अंधविश्वास के कारण है। यह अवचेतन मन पर कार्य करता है और उपचार की शक्ति को उत्प्रेरित करता है। सभी बीमारियों का स्रोत मन है। शरीर पर कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से जाहिर नहीं होता जब तक मानसिक स्वीकृति इससे नहीं मिलती। केवल एक ही उपचार की प्रक्रिया है, वह है विश्वास। यहाँ केवल एक ही उपचार शक्ति है, वह है आपका अवचेतन मस्तिष्क। चाहे आपकी विश्वास की वस्तु असली है या नकली, आपको परिणाम मिलेंगे। अपने विश्वास को अपने मन के विचार के रूप में देखिए, उतना ही काफ़ी होगा। आधुनिक समय में मानसिक उपचार। जानिए कि वह क्या है जो आपको स्वस्थ कर सकते हैं। समझिए कि आपके अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके मन और शरीर को स्वस्थ करेंगे। अपनी इच्छा के अंतिम परिणाम की कल्पना कीजिए और इसकी वास्तविकता को अनुभव कीजिए। इनका अनुसरण कीजिए, आपको निश्चित परिणाम मिलेंगे। विश्वास क्या है, इसका निर्णय लें। यह जानिए कि विश्वास आपके मन का विचार है और जो कुछ आप सोचते हैं उसी का आप निर्माण करते हैं। याद रखें, यदि आप वाकई उपचार की शक्ति चाहते हैं तो आप इसे विश्वास के द्वारा पा सकते हैं, जिसका अर्थ है आपके चेतन और अचेतन मस्तिष्क की कार्यशैली का ज्ञान। विश्वास समझदारी के साथ आता है। अंधविश्वास का अर्थ है कि एक व्यक्ति को उपचार के परिणाम बिना किसी शक्ति और वैज्ञानिक समझ के मिलना। मानसिक चिकित्सा की व्यावहारिक तकनीकियाँ। आपकी इच्छा आपकी प्रार्थना है। अपनी इच्छा पूर्ण होने की छवि को देखें और इसकी वास्तविकता का अनुभव करें, तो आपको जवाब मिलने की खुशी का एहसास होगा। चीज़ों को पाने की इच्छा करना मनोचिकित्सा का सबसे सरल और निश्चित तरीका है। आप कांतिमान स्वास्थ्य, सफलता और खुशियाँ उन विचारों से बना सकते हैं जिन्हें आप अपने मन के छुपे स्टूडियो में सोचते हैं। एक मानसिक छवि 1000 शब्दों के बराबर है। आपका अवचेतन मन किसी भी छवि को स्वीकार करेगा जिसका मन में विश्वास प्राप्त हो। याद रखें कि कृतज्ञ हृदय हमेशा विश्व की संपदा के करीब होता है। ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचते हुए सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति की इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को उत्पन्न करें। जिस चीज़ को आप आज्ञा देते हैं और उसे सच जैसा समझते हैं वह जरूर होगा। सामंजस्य, स्वास्थ्य, शांति और प्रचुरता को आदेश दें। अवचेतन की प्रकृति जीवन की ओर होती है। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और यह 24 घंटे काम करता रहता है। आप अपनी नकारात्मक सोच से इसके जीवनदायी पथ पर रोड़ा अटकाते हैं। अपने विचारों पर नज़र रखिए। हर विचार जिसे सच की तरह स्वीकार किया जाता है उसे आपका दिमाग आपके सौर्य जाल को भेजता है, जो आपका उदार दिमाग भी है, और यह वास्तव में सच के रूप में आपके सामने आता है। जानिए कि अपने अवचेतन मस्तिष्क को नया नक्शा देकर स्वयं को दोबारा बना सकते हैं। आप हर 11वें महीने एक नया शरीर बनाते हैं। अपने शरीर को अपने बदले हुए विचारों के अनुरूप बदलें और बदलते रहें। ईर्ष्या, डर, चिंता और परेशानी जैसे सोच आपकी तंत्रिका ग्रंथियों को नष्ट करती है और मानसिक और शारीरिक बीमारियों को जन्म देती है। जिस चीज़ को आप चेतना में स्वीकार करते हैं और इसे सच समझते हैं वह आपके मस्तिष्क, शरीर और कार्यों में उत्पन्न होगा। अच्छी चीज़ों को स्वीकार करिए और खुशनुमा ज़िंदगी जिएं। कैसे अपनी पसंद का परिणाम पाएं? जब आपका मस्तिष्क निश्चिंत है और आपके विचार को स्वीकार करता है, तब आपका अवचेतन उस विचार को सफल बनाने में जुट जाता है। पारंपरिक तरीके से अलग सोचें और योजना बनाएं। जानिए कि हर समस्या का जवाब और हल है। अच्छे स्वास्थ्य का एहसास स्वास्थ्य करता है। धन का एहसास धन उत्पन्न करता है। आप कैसा अनुभव करते हैं? कल्पना आपका शक्तिशाली विभाग है। कल्पना कीजिए कि कितनी अच्छी और प्यारी रिपोर्ट है। आप वैसे ही हैं जैसा आप कल्पना करते हैं। धन संपदा के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग कैसे करें? सीधे तरीके से धनवान बनने का निर्णय लें। पसीना बहाकर कड़ी मेहनत से धन अर्जित कर सबसे अमीर कब्रिस्तान में बनते हैं। आपको इतनी कड़ी मेहनत की ज़रूरत नहीं है। धन संपदा एक अवचेतन का यकीन है। अपने मन में समृद्धि का विचार बनाएं। सोने से पहले स्वयं को धन शब्द का उच्चारण धीरे धीरे और शांति से करीब 5 मिनट तक करें, तो आपका अवचेतन मन धन को आपके अनुभव के लिए लाएगा। धन का एहसास धन को बनाता है। इसे अपने मन में हमेशा रखें। आपके चेतन और अवचेतन का सहमत होना जरूरी है। आपका प्रमुख विचार आपका अवचेतन मस्तिष्क हमेशा स्वीकार करता है। प्रमुख विचार समृद्धि का होना चाहिए, गरीबी का नहीं। समृद्धि, अमीरी और सफलता के विचारों को अपने अवचेतन मस्तिष्क में जमा करें, तो यह आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा।
जिस चीज़ को आप दृढ़ता से स्वीकार करते हैं उसे कुछ क्षण के लिए बदनाम मत कीजिए। ऐसा करने से जो कुछ अच्छा आपने स्वीकार किया है वह निष्क्रिय हो जाता है। विचार जो आपके मन में हैं वही समृद्धि के असली स्रोत हैं। आपके पास लाखों डॉलर के बराबर के विचार हो सकते हैं। आपका अवचेतन आपको वही विचार देगा जिसे आप चाहते हैं। धन के बहाव के रास्ते में ईर्ष्या और द्वेष रोड़ा अटकाने वाले हैं। दूसरों की समृद्धि का आनंद लें। समृद्धि का रोड़ा भी आपके मन में ही है। सबके साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस रोड़े को नष्ट कीजिए। अमीर होना आपका अधिकार है। यह दावा करने की हिम्मत करें कि अमीर होना आपका अधिकार है और आपका मन अंदर से आपके दावे को फलीभूत करेगा। जब आपके जीवन में धन निरंतर प्रवाहित हो रहा हो तो आप आर्थिक रूप से स्वस्थ होंगे। धन को ज्वार भाटे की तरह देखें तो आपके पास उसकी प्रचुरता रहेगी। भाटा और ज्वार का प्रवाह निरंतर है। जब लहर जाती है तो आपको यकीन होता है कि यह वापस आएगी। कई लोगों के पास केवल गुजारे लायक धन होने का कारण है कि वे हमेशा धन की बुराई करते रहते हैं। धन पाने को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाएं। धन, संपदा, खुशहाली, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति एवं प्यार को पाएं और व्यक्तिगत रूप से सबको प्यार और सद्भाव दें। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, यह मन की एक बीमारी है और आपको स्वयं ही इस मानसिक संघर्ष अथवा बीमारी को तुरंत हटाना है। आप यहाँ किसी झोपड़ी में रहने, चिथड़ों को पहनने या भूखे रहने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ भरपूर ज़िंदगी जीने आए हैं। धन में कोई बुराई नहीं है, जैसे कि तांबा, शीशा, टिन या लोहा जिसे आप ज़मीन पर पा सकते हैं। सभी बुराइयाँ अज्ञानता और मन की शक्ति के दुरुपयोग से होती है। बिना कुछ किए कुछ पाने की कोशिश न करें। मुफ्त में खाना जैसी यहाँ कोई चीज़ नहीं है। आपको पाने के लिए देना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य, आदर्शों और व्यवसायों के लिए मानसिक ध्यान देना होगा। तो आज की समरी यहीं पर समाप्त होती है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इसी बुक समरी के दूसरे पार्ट को जानेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं अपने ओपिनियन को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।